हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज इस वीडियो पे हम लोग ट्रैपिंग रेन वाटर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मैप में कुछ एलिवेशंस का इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर ऐसे कुछ एलिवेशंस होते तो इसका इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको वन वन यूनिट का यहाँ पर एलिवेशन है तो वन एक एरे पे मिल जाता। ठीक है, यहाँ पर एलिवेशन नहीं है तो 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1 ऐसा कुछ एरे पे डाल के डेटा दिया जाता। ठीक है, अब अगेन आपको इस डेटा से क्या करना है। देखो, यहाँ मैप में एलिवेशन है ना, तो इसके बाद यहाँ पे रेन होने वाला है, पानी कुछ जगह ट्रैप हो जाएंगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके दोनों ही बगल पे इससे ज़्यादा हाइट के एलिवेशन है। राइट, तो यहाँ पर भी ये पानी ट्रैप होगा और यहाँ पर भी वाटर ट्रैप होगा, यहाँ पर भी वाटर ट्रैप होगा। राइट, तो अब आपका टास्क यही है कि आपको बताना है कि टोटल कितने यूनिट ऑफ वाटर यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। यहाँ पर एक बॉक्स ऐसा कुछ 1 यूनिट ऑफ वाटर है। ठीक है, सारे बॉक्सेस जितने हैं वो 1 1 यूनिट के हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ वाटर है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 यूनिट है। राइट, तो 1 2 और 3 5 और ये 6 हो गया। राइट, तो इसका आंसर 6 हो रहा था। ठीक है, तो यही आपको फाइंड करना है इस पे। अभी आप इसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, ये फिगर आउट करना कि पानी एक्चुअली ट्रैप कहाँ पे होता है। ठीक है, पानी ट्रैप होने का एक ही कंडीशन है सिर्फ, कि अगर इस पॉइंट पे पानी ट्रैप मुझे करना है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट पे भी, इस पॉइंट पे अगर 0 हाइट है तो इसके लेफ्ट पे भी 0 से बड़ा हाइट होना चाहिए, लेट सपोज 1 हाइट, और राइट पे भी 0 से बड़ा हाइट होना चाहिए, लेट सपोज 1 या 2, कोई भी हाइट। ठीक है, इस पॉइंट से अगर लेफ्ट और राइट पे बड़े हाइट वाले बंदे हैं तो यहाँ पर पानी ट्रैप हो जाएगा। और कितना पानी ट्रैप होगा, तो लेफ्ट और राइट पे जो मैक्सिमम है उन दोनों में से जो छोटा होगा, यहाँ पर 1 है। राइट, उतना पानी ट्रैप हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर देखें तो इस पॉइंट का भी एग्जांपल देख सकते हो। इस पॉइंट का हाइट जो है वो 1 है। ठीक है, इसके लेफ्ट पे एक 2 हाइट का ब्लॉक है, राइट पे भी 2 हाइट का ब्लॉक है, दोनों ही जगह इससे ज्यादा हाइट वाले ब्लॉक हैं। राइट, तो यहाँ पर ना 2 हाइट तक पानी भर सकता है, उसमें ऑफ कोर्स 1 हाइट तो ये ब्लॉक नहीं ले लिया है, 2 हाइट तक लेकिन यहाँ पर पानी भर गया। राइट, तो अभी मेरा पता है क्या होगा काम, लेफ्ट पे मैक्स फाइंड करना और राइट पे मैक्स फाइंड करना। लेकिन अगेन ये लेफ्ट और राइट पे मैक्स फाइंड करने का काम दो तरीके से हम कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट में ही अलग अलग। देखो क्या कर सकते हैं, आप किसी पॉइंट से लेफ्ट और राइट का ओवरऑल मैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे रहे हो अगर आप, तो लेफ्ट का ओवरऑल मैक्सिमम कौन है, ये 4 ब्लॉक 4 हाइट वाला है। राइट का ओवरऑल मैक्सिमम कौन है, तो ये 3 हाइट वाला है। ठीक है, तो आप ना इसके ऊपर इन दोनों का मिनिमम ले लो, 3। राइट, 3 हाइट तक का पानी आप फिल कर सकते हो। राइट, इस ब्लॉक का हाइट 1 है, लेफ्ट का ओवरऑल मैक्सिमम 4, राइट का ओवरऑल मैक्सिमम 3, 3 हाइट तक ये भी जा सकता है। ठीक है, इस ब्लॉक पे अगर लो, इसका हाइट 1 है, लेफ्ट का ओवरऑल मैक्सिमम यहाँ पर ये वाला ब्लॉक है 2, राइट का ओवरऑल मैक्सिमम यहाँ पर है 4, तो 2 और 4 इन दोनों का मिनिमम 2 है। राइट, तो यहाँ पर 2 हाइट तक पानी यहाँ पर भर सकता है। ठीक है, एक तरीका ये है कि लेफ्ट और राइट का ओवरऑल मैक्सिमम निकाल लो, आप ओवरऑल मैक्स निकाल लो। ठीक है, इसमें एक और तरीका क्या है, हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट मैक्स निकालना सीखा था। राइट, मतलब कि करंट पॉइंट पे अगर ये 0 रखा हुआ है तो लेफ्ट पे पहला बंदा जो 0 से बड़ा हो तो वो ना 1 हो जाता। ओवरऑल मैक्स नहीं देख रहे, जस्ट इससे बड़ा वाला पहला बंदा। ठीक है, और राइट में भी जस्ट इससे बड़ा पहला बंदा यहाँ पर 2 हो गया। राइट, अगर 2 के लिए मैं निकालता कि यार इससे जस्ट बड़ा बंदा कौन सा है, तो यहाँ पे ना 0 1 और 4, तो 4 होता फर्स्ट ग्रेटर। राइट, और यहाँ पर राइट पे भी निकालते 1 0 1 3, तो 3 हो जाता, जस्ट ग्रेटर ऑन लेफ्ट एंड राइट।
ठीक है। तो अगेन इस कॉन्सेप्ट से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो हर पॉइंट के लिए अगर मुझे ये पता है कि यार इस पॉइंट पे ना लेफ्ट पे ये बड़ा है 1 और 2 है, तो मैं कितना पानी रख सकता हूँ, दोनों का जो मिनिमम है 1 है, 1 तक का पानी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी ऑफकोर्स आ सकता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 1 तक आ जाएगा। राइट, अब इस पॉइंट को ना आप एज ए ब्लॉक ट्रीट करो। एक पानी भर गया, अब इतने को ऐसे ब्लॉक ट्रीट करो, इतने का अब आप वापस सेम काम रिपीट करो। लेफ्ट पे मैक्सिमम, जस्ट मैक्सिमम इससे, अगर इस ब्लॉक का हाइट अभी 1 है तो इधर 2 रखा हुआ है और इधर 4 रखा हुआ है। राइट, तो 2 तक अगेन इसमें पानी भर सकते हैं। 2 तक पानी भर गया, टोटल 3 ब्लॉक्स मैंने काउंट कर लिया। अब फिर अगेन इसके ऊपर से काम शुरू कर दो, इससे मैक्सिमम 4, इससे मैक्सिमम 3, तो आप यहाँ पर इतना पानी भर सकते हो, इतने पे पानी आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक पे। राइट, अब अगेन इस पॉइंट से भी देखोगे तो 1 इधर मैक्स है, इधर 1 है, तो एक ब्लॉक पानी यहाँ जाएगा। अब इसको पूरा पूरा ब्लॉक की तरह ट्रीट करो, तो मैक्सिमम इधर 2 है और इधर 3 है, तो यहाँ पर 3 2 तक का, 2 हाइट तक का पानी फिर से भर जाएगा। राइट, तो ऐसे करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये मे भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, दोनों का ईजी है, इस कॉन्सेप्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है और इसका भी ईजी है। इस वीडियो पे आज हम लोग इस वाले को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए बेसिकली मिन, लेफ्ट का मिन, लेफ्ट का मैक्स और राइट का मैक्स निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो हमने लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम 2 पे किया था, हिस्टोग्राम 2 पे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो उसे आप यहाँ पर से सीख सकते हो। राइट, आज हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि उस पर हमने काम कैसे किया था। इन सभी ब्लॉक्स की अगर हाइट की बात करें, ये 4 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1 है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतने बंदों का स्टार्टिंग के 4 बंदों का अगर मैं फाइंड कर लूँ यार किस तरीके से फ्लो चलता था वहाँ पर, मिन फाइंड करने का, बेसिकली हिस्टोग्राम पे हमने मिन फाइंड किया था, आज हम मैक्स फाइंड कर रहे हैं। लॉजिक पूरा पूरा सेम ही होगा, सिर्फ मिन मैक्स का थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, सबसे पहले 4 स्टैक पे चला जाता है, फिर 1 चला जाता है, फिर 0 आ जाएगा। अब जब 2 आया ना तो ये अपने से छोटे और इक्वल टू को पॉप करता है यहाँ से। ठीक है, तो जिस बंदे को वो पॉप करने जा रहा है उसके लिए ये राइट का मैक्स होता है, राइट का मैक्स। राइट, यहाँ पर 2 गया, इसको पॉप करना चाहता है वो, यहाँ पर से अगर आप देखो तो 2 जो है वो 0 का राइट मैक्स है। ठीक है, तो 0 यहाँ पर पॉप हुआ और उसका राइट मैक्स करंट एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो राइट मैक्स मुझे मिल गया, अब मुझे लेफ्ट मैक्स की भी जरूरत है। तो आप यहाँ पर से 2 0 को जब पॉप किए ना तो आपको लेफ्ट मैक्स यहाँ से 1 मिल गया उसका, ये रहा 1। राइट, तो आपको क्या क्या पता चल गया कि मेरा हाइट यार 0 था, लेफ्ट का हाइट 1 था, राइट का हाइट 2 था। ठीक है, तो दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उतने तक पानी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का पानी आ जाएगा। राइट, अभी ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट ही ठीक है, अभी ज़्यादा कैलकुलेशन अभी नहीं देख रहे। फिर अगेन आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इतना पानी आ सकता है, तो 1 दोबारा से देखेगा कि यार अभी स्टैक के पीक पे तो 2 वापस देखेगा कि स्टैक के पीक पे 1 पड़ा है। राइट, तो अगेन ये मुझसे छोटा है, इसका मतलब कि मैं इससे राइट मैक्स हूँ, मैं बड़ा हूँ उससे, राइट मैक्स। ठीक है, तो फिर से इसको वो पॉप कर देगा, 1 को यहाँ से पॉप किया। ठीक है, तो उसको क्या मिल गया, ये बेसिकली अब मैं ना इतना बड़ा ब्लॉक देख रहा हूँ, इतना बड़ा ब्लॉक 1 हाइट का देख रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, 2 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर है, ये 4 बेसिकली मुझे बता रहा है कि यार राइट लेफ्ट का मैक्सिमम। ठीक है, पॉप करने के बाद लेफ्ट का मैक्सिमम मिला और करंट एलिमेंट राइट का मैक्सिमम है। तो अगेन अगर आप 2 विड्थ के हो, 2 विड्थ के हो, आपका हाइट 1 है। ठीक है, इधर 4 हाइट का ब्लॉक है, इधर 2 हाइट का ब्लॉक है, तो आप 2 हाइट तक पानी रख सकते हो। राइट, और अगर आपकी विड्थ भी 2 है ना तो आप 2 इंटू 2 इतना रख सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन 2 इंटू 2 पूरा पूरा पानी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका हाइट भी 1 है।
ठीक है। तो रिमेनिंग हाइट कितना रह जाता है, जितने पानी भर सकते हो। तो इन दोनों का मिनिमम है 2 माइनस आपका हाइट 1, राइट। 2 माइनस 1 हो गया हाइट। और विड्थ कितना है, तो विड्थ 2 है। विड्थ हम इनकी इंडेक्सिंग से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट का और राइट का इंडेक्सिंग में जो मिल जाए तो बीच में मैं अपना विड्थ फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आगे जाते हैं और देखते हैं ये पूरा पूरा कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। ये था मेरा पूरा हिस्टोग्राम का डेटा। तो मैं एक यहाँ पे स्टैक बना लूँगा। स्टैक में सबसे पहले यहाँ पे 0 वाला आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। फिर अगेन 4 वाला जब आएगा तो वो बेसिकली चेक करेगा कि यार स्टैक पे मुझसे छोटा छोटा कौन कौन है। ठीक है, मुझसे छोटा या फिर मेरे बराबर कितने बंदे हैं, मैं उन सभी के लिए राइट मैक्स हूँ। ठीक है, तो बेसिकली पहला काम क्या होगा, मैं पॉप करने वाला हूँ, राइट। और मैं जिसको भी पॉप करूँगा मैं उसका राइट मैक्स हूँ। आई इज इंडेक्स ऑफ राइट मैक्स। ठीक है, आई बेसिकली करंट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो ये आई है। 4 की बात कर रहे हैं तो ये आई है, यहाँ पर गए तो ये आई है, इंडेक्सिंग है। ठीक है, अगेन 4 ने क्या किया, स्टैक पे देखा 0 रखा हुआ है तो इसको पॉप कर देगा, राइट। 0 के लिए यहाँ पर कोई भी लेफ्ट मैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये पॉप होगा और इस पर कोई भी वाटर ट्रैप नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों पे ही बड़ा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगेन अब कोई भी नहीं है स्टैक पे तो 4 खुद को ऐड कर देगा, ऐड सेल्फ, राइट। तो 4 यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन इंडेक्सिंग आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आ गया ये 1 पे। 1 यहाँ पर देखिएगा क्या को में से कोई छोटा है, तो यहाँ पर 1 से कोई भी छोटा नहीं है, राइट। तो ये सिंपली खुद को ऐड कर देगा। बेसिकली 1 पता है क्या चेक कर रहा था, क्या मैं किसी का राइट मैक्स हूँ, तो उसने देखा कि यार मेरे से पहले 4 है, मैं उसका राइट मैक्स नहीं हूँ। ठीक है, सिंपली ऐड किया और काम कंप्लीट हो गया इसका, ऐड कर दिया सेल्फ को। फिर 0 आया, आई करंटली यहाँ पे है, ये चेक करेगा स्टैक में कोई छोटा है, छोटा नहीं है, तो 0 को खुद को ऐड कर दिया उसने, राइट। फिर आगे आएंगे 1 पे, अब बेसिकली ये 2 पे आया। अब यहाँ पर कुछ काम होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 ने क्या देखा कि यार स्टैक में मुझसे छोटा बंदा है, राइट, तो मैं उसका राइट मैक्स हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर पॉप जहाँ पे कर रहा हूँ, बेसिकली स्टैक का जो पीक है लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पूरा काम होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, राइट मैक्स का इंडेक्सिंग, यहाँ पर इंडेक्सिंग पे काम हो रहा है, तो राइट मैक्स का इंडेक्सिंग आई हो जाएगा। और लेफ्ट फिर यहाँ पर से पॉप कर देंगे। ठीक है, तो करंट करंट डेटा क्या है, तो देखो पॉप करने से मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है, मैं भी ना यहाँ पर 0 है ना, उसको इंडेक्सिंग बेस्ड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एरे ऑफ पॉप ऐसा कुछ करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। बेसिकली एक्चुअली में मैं यहाँ पर सभी का इंडेक्सिंग रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, तो एक सेकेंड में बस ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का इंडेक्सिंग 3 रखा हुआ है, 1 का 2 रखा हुआ है और 4 का 1 रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर लेफ्ट मैक्स, मुझे राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर 3 को पॉप कर दिया, मुझे इसका लेफ्ट मैक्स दिख गया, लेकिन लेफ्ट मैक्स का मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे उसका इंडेक्सिंग चाहिए। इंडेक्सिंग क्यों चाहिए, तो विड्थ निकालने के लिए इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगेन पॉप नहीं करोगे, पीक करोगे। ठीक है, पीक करोगे, आपको 1 पता चल गया कि लेफ्ट था। अगेन कितना पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो विड्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक है, 4 पे राइट है, 2 पे लेफ्ट है, दोनों को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, उसमें -1 कर दो अगेन। तो बेसिकली विड्थ जो है ना, राइट माइनस लेफ्ट -1, ये विड्थ है। ठीक है, तो पानी कितना आएगा यहाँ पे, आप वाटर या फिर आंसर बोल सकते हो, आंसर प्लस इक्वल्स टू, उस पर जोड़ देंगे हाइट। सबसे पहला हाइट आएगा, तो करंट ये हाइट डिनोट करता है। ठीक है, तो आप अगेन अगेन क्या करने वाले हो, मिनिमम लेने वाले हो, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। देखो ये बंदा जो था, लेफ्ट का हाइट राइट का हाइट, ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा होगा, लेफ्ट राइट दोनों में से छोटा होगा, उतने लेवल तक आप पानी रख सकते हो।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन ना आपका खुद ही कुछ हाइट है, राइट। तो मिनिमम ऑफ एरे ऑफ राइट और एरे ऑफ लेफ्ट, ठीक है, मिनिमम लेंगे दोनों का, उसे माइनस कर देंगे करंट, करंट को माइनस कर दिया तो आपको पता चल गया कितने हाइट तक एक्चुअल पानी जाएगा, ठीक है, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो विड्थ, तो ये पूरा पूरा पानी का डेटा आपको मिल गया, ठीक है। अगेन अब यहाँ पर था मैं 4 पे था, फिर से 4 क्या देखेगा, पीक में 1 है, 1 मुझसे अभी भी छोटा है, मैं उसका राइट मैक्स हूँ, ठीक है, फिर से राइट मैक्स मिल गया, तो ith इंडेक्स फिर से राइट मैक्स बन गया, करंट अब करेंगे पॉप, तो यहाँ पर से 2 1 के लिए पॉप हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर का पानी मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अब इतना पूरा पूरा का डेटा अब कैलकुलेट होगा, 1 पॉप हुआ, इसका इंडेक्सिंग था 2, तो बेसिकली करंट ये बता दे रहा है कि एक हाइट है करंट वाले का, इतना कुछ, ठीक है। लेफ्ट मैक्स अब पीक हो जाएगा, इसको तो मैंने पॉप कर दिया, पीक देखेंगे तो 4 आ गया, 1 1th इंडेक्स, यहाँ पर लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट अब यहाँ पर नहीं है, नीचे पे, यहाँ पर लेफ्ट आ गया, यहाँ पर राइट आ गया, विड्थ निकालोगे तो एक बार यहाँ पर देखो 4 -1 3 -1 2, राइट, इसका विड्थ 2 है, ठीक है। अगेन आप मिनिमम फाइंड कर लोगे लेफ्ट राइट का, लेफ्ट राइट का डेटा का, तो 2 और 4 का मिनिमम 2 आ जाएगा, 2 तक आप पानी रख सकते हो, लेकिन आपका खुद ही का हाइट 1 है, ठीक है, तो मिनिमम दोनों का फाइंड किया, माइनस कर दिया करंट, 1 माइनस हो गया, रिमेनिंग बचा 1 इंटू विड्थ, 1 इंटू विड्थ, इतना पानी रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी पे एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई होगा, राइट, सिर्फ इसमें कमी एक जगह है, 0th इंडेक्स वाला, अगर आपको याद हो तो, 0th में यहाँ पर किया मैंने, 4 आ रहा था, उसने देखा कि यार मैं किसी से बड़ा हूँ, मैं उसका राइट मैक्स हूँ, ठीक है, राइट मैक्स कर दिया, खुद को डिक्लेयर, फिर पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद इसका कोई भी लेफ्ट मैक्स नहीं है, ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स पे आप पीक करोगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर मुझे काम नहीं करना है फिर, ठीक है। अगर यहाँ पर साइज 0 है तो यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो, या फिर सिंपल रखने के लिए ब्रेक ही कर देते हैं, ठीक है, तो पूरा काम हो गया, इसको कोड में लिखते हैं, एक स्टैक बन जाएगा, ये स्टैक इंडेक्सिंग लगता है, यहाँ पर मैं एक n बना देता हूँ, i डॉट लेंथ, i छोटा होना चाहिए n से, और i प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहला काम होगा कि यार अपने इस छोटे या बराबर को पॉप कर दो, तो जब तक स्टैक डॉट साइज ग्रेटर देन 0 होता है, स्टैक में कोई है, और साथ में हाइट ऑफ स्टैक डॉट पीक ये लेस देन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ करंट डेटा, ठीक है, अभी वाले का हाइट से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पर सबसे पहला राइट मैक्स इक्वल्स टू आई हो गया, फिर करंट इक्वल्स टू हाइट ऑफ एस टी डॉट पॉप, करंट का मुझे हाइट पता चल गया, फिर लेफ्ट मैक्स इक्वल्स टू एस टी डॉट पीक, ठीक है, लेकिन ये पीक तभी फाइंड करेंगे जब स्टैक में कोई हो, तो अगर स्टैक डॉट साइज इक्वल इक्वल टू 0 हो गया यहीं पे, तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगेन इसके बाद विड्थ फाइंड करेंगे, विड्थ इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट, एक्चुअली राइट मैक्स माइनस लेफ्ट मैक्स -1, और आंसर एक रहेगा प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम क्या क्या करना है, राइट मैक्स के हाइट का और लेफ्ट मैक्स का हाइट का, हाइट ऑफ राइट मैक्स, उसका इंडेक्सिंग है बेसिकली राइट मैक्स, ठीक है, ऐसे ही मैं लेफ्ट मैक्स का कर दूंगा, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स दोनों का मुझे मिनिमम पता चल गया, माइनस कर दो करंट को, तो ये आपको पता चल गया कि वाटर कितने ऊपर तक जा सकता है,
मल्टीप्लाई विड्थ, राइट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये काम जब तक हो सकता है करेंगे, फिर आखिरी पे स्टैक डॉट उस करंट इंडेक्स, ठीक है, अपना इंडेक्स डाल देंगे और यहाँ पर से आंसर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसको चला के देखते हैं, ये एक्सेप्टेड आ रहा है एक सैम्पल टेस्ट केस के लिए। ये करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी पे चल रहा है, राइट। यहाँ पर पोर्टल पे टेस्ट केसेस थोड़े वीक हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार लीड कोड पे भी सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ट्रैपिंग रेन वाटर। राइट, यहाँ भी वर्क कर रहा है ये, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।